हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 8 का चैप्टर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मेरी देखी नहीं होगी तो वीडियो को वॉच करना ना भूलें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जो है, जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। पहले की तरह ही अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैं चैप्टर से पहले आपको जो है इंट्रोडक्शन देता हूं। टुडे इज इंट्रोडक्शन क्लास, और उम्मीद करता हूं कि इसमें सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन कहां से शुरू करेंगे, हम पहले समझते हैं फ्रैक्शन होते क्या है। फ्रैक्शन जो है आप डेफिनेशन से समझते हैं, फिर मैं आपको ध्यान से समझाऊंगा। फ्रैक्शन रिप्रेजेंट whole part of collection, whole part of collection, कलेक्शन किसी भी चीज का जो है पूरा कलेक्शन जो है। मान के चलो अगर आपके पास एक एप्पल है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 पीपल्स में, ठीक है। अब आसान सी एग्जांपल दे देता हूं, 2 पीपल्स में। तो आप उसको जो है कैसे करेंगे, एक एप्पल को कैसे डिवाइड करना है। तो देखे हमने पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, डिवाइड में हमने क्या पढ़ा होगा। मान के चलो जो हमारी बेसिक क्लास है 4th 5th 6th में जो है डिवीजन पढ़ा होगा हमने। और डिवीजन में हमने क्या समझा होगा, मतलब जो नंबर जो है डिवाइड हो रहा है उसको कहा जाता है डिविडेंट, और जो जिससे डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइजर कहा जाता है, ठीक है। ये चीजें समझिए। सेम यहां पर भी वही डिवाइड करना है, एक कलेक्शन रिप्रेजेंट की गई होगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक केक है, उसकी जो है 4 स्लाइसेस की गई हैं, तो हमने क्या करना है, 4 पीपल्स में डिवाइड करना है। उसकी फ्रैक्शन क्या आ सकती है हमारे पास, 1/4। यहां पर एप्पल का जो है हाफ हिस्सा करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ आ गया होगा यहां तक, उम्मीद करता हूं। और फ्रैक्शंस हमेशा आपके पास P बाई क्यू की शक्ल में होते हैं, P बाई क्यू। और P को क्या कहा जाता है, P को कहा जाता है न्यूमरेटर, और क्यू को क्या कहा जाता है, क्यू का कहा जाता है डिनोमिनेटर। क्या को क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि फ्रैक्शन की टाइप्स क्या क्या हैं टाइप्स, ठीक है। तो चलिए अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, उम्मीद करता हूं कि फ्रैक्शन आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहली फ्रैक्शन जो है वो है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करते हैं, डेफिनेशन के साथ समझते हैं, और फिर जाके मैं आपको जो है अच्छे से बाकी टाइप्स भी समझा दूंगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, आर्दुअस फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होगा इन हुज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। अभी हमने पढ़ा था फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास P बाई क्यू की शक्ल में होगा। उसमें जो है P को कहा जाता है न्यूमरेटर, और क्यू को क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, P बाई क्यू की शक्ल में तो होगा, P जो होगा वो छोटा होगा और क्यू जो होगा वो बड़ा होगा। ये ग्रेटर होगा किससे, न्यूमरेटर से। क्या होगा, P से ग्रेटर। क्या होगा, P से ग्रेटर, ये स्मॉलर होगा, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पर दूंगा। मान के चलो 2/6 है, 3/9 है, 4/7 है, एक्स्ट्रा। ये सारी जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल्स हैं डियर स्टूडेंट्स। अब दूसरा जो है वो है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स,
आप देख सकते हैं पहली टाइप्स थी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको समझ आ गई होगी। अब हम समझते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शंस होती है जो प्रॉपर फ्रैक्शन का वाइस वर्सा होती है। वाइस वर्सा मीन्स उल्टा होती है। तो चलिए अब हम डेफिनेशन से समझते हैं। आर दोज फ्रैक्शन। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। मैं थोड़ा कैमरा पास लाता हूं ताकि आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से दिखाई दे। आर दोज फ्रैक्शन हुज, अब देखो उसमें था डिनोमिनेटर बड़ा, इसमें है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक बात जो है जो मैंने पहले बोली थी वो थोड़ा सा भूल चुका हूं। वो अभी मैं आपसे उसके लिए सॉरी डियर स्टूडेंट्स। अभी मैं बताना चाहूंगा। देखिए मैंने आपको बताया था जो डिवाइड नंबर होता है उसको कहा जाता था, वहां पर जब हम डिवीजन करते थे उसको कहा जाता था डिविडेंड कहा जाता था, और जिस नंबर से डिवाइड किया जाता था उसको कहा जाता था डिवाइजर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डिवाइजर और डिविडेंड। सेम उसी तरह जो है यहां पर चेंज सेम ही है। जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको कहा जाता है न्यूमरेटर। उसको क्या कहा जाता है? न्यूमरेटर। और जो नंबर जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है उसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। क्या कहा जाता है? डिनोमिनेटर्स। उम्मीद करता हूं ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी आपने समझ ली होगी जिसका न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर होगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे पास 9/4 6/1 हो सकता है, 12/5 हो सकता है। डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं। 7/9 17/9 हो सकता है एक्स्ट्रा। उम्मीद करता हूं कि ये दो फ्रैक्शंस आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लेना इन डेफिनेशंस का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं मूव करते हैं थर्ड टाइप्स पर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन है, वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शन। पहले डेफिनेशन समझते हैं फिर मैं आपको जो है अच्छे से आगे समझाता हूं ये फ्रैक्शन किस तरीके से। पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। आर दोज फ्रैक्शंस which have same value of its whole, same value of its whole, but numerator and denominator जो होगा आर डिफरेंट। ये एक दूसरे से जो होंगे डिफरेंट, और डिफरेंट जो है रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो आप। डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो है वैल्यू सेम रहती है लेकिन डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए अब हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए अब हमारे पास 1/2 है। अब अगर इसके अगले बाकी जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं तो 1/2 को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई बाई 2, ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो अगला जो है इसका आएगा 2/4। अब नेक्स्ट 1/2 को करना पड़ेगा हमें। जब भी किसी भी फ्रैक्शंस को जो है हमें इक्विवेलेंट बनाना होता है तब हम जिस नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को जिस नंबर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। यह चीज याद रखना। 1/3, अगला क्या हो सकता है 3/6, एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है 4/8। इसी तरीके से बाकी नंबर्स का भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वाली टाइप्स जो है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अब जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वो फोर्थ
टाइप है वो है लाइक फ्रैक्शन, वो है लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होती है? लाइक फ्रैक्शन होती है आर दोज फ्रैक्शन, आर दोज फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसी फ्रैक्शन होती है इन विच टू आर मोर फ्रैक्शन, टू आर मोर फ्रैक्शन having same denominator, same denominator, जिसका क्या हो सकता है? सेम डिनोमिनेटर हो सकता है। उन सभी को लाइक फ्रैक्शन बताया जाता है। जैसे मान के चलो 2/4, 3/4, 9/4, 16/4, 17/4। ये अलग बात है कि ये बाद में रिड्यूस हो सकते हैं, लेकिन जो है जिनका डिनोमिनेटर सेम है वो सारे जो हैं लाइक फ्रैक्शन है। अब आपने इस फ्रैक्शन में क्या समझा? ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होता है, वो है लाइक फ्रैक्शंस। अब दोनों की डेफिनेशन जो है आप लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे ये डेफिनेशंस जो है थोड़ा सा पास में लेकर आता हूं, ताकि जो है आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लें और या वीडियो को पॉज कर ले के जो है आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बारी है नेक्स्ट डेफिनेशन की। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है? तो चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की फ्रैक्शन की। नेक्स्ट टाइप जो है वो क्या है? वो है अनलाइक फ्रैक्शन। ये अब क्या होगा? ये इसका वाइस वर्सा होगा, लेकिन यहां पर जो है डिफरेंट डिनोमिनेटर हो सकता है, सेम न्यूमरेटर नहीं हो सकते हैं। सारी वजहों में कभी कभी जो है सेम न्यूमरेटर हो सकता है। इसमें क्या लिख सकते हैं हम? डेफिनेट आर दोज फ्रैक्शन, आर दोज फ्रैक्शन in which two or more fraction have different denominator, different denominator। इसमें जो है डिफरेंट डिनोमिनेटर हो सकता है। मान लो 4/6, 7/8, 5/4, 9/7। क्या देख सकते हैं आप? जितने भी सारे फ्रैक्शंस मैंने यहां पर राइट आउट किए, उनमें उन सभी में क्या डिफरेंस था? इसमें जो थे वो डिनोमिनेटर डिफरेंस थे। उम्मीद करता हूं कि अनलाइक फ्रैक्शन आपको समझ आया होगा। अब है लास्ट फ्रैक्शन की टाइप, उस फ्रैक्शन का नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो फिर जाके यह सब बचाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन एंड नेचुरल नंबर। आप होल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। कुछ डेफिनेशंस में लिखते हैं होल। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने नेचुरल नंबर लिखा, ऐसा क्यों लिखा? ये भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, जब मैं एग्जाम्पल पे पहुंच जाऊंगा। नेचुरल नंबर, combination of proper fraction and natural number is called improper fraction. It is called mixed fraction. Is called mixed fraction. Is called mixed fraction. Dear student, अब यहाँ पर जो सवाल था आपका वो आपका जायज था। होल भी हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर 1/2 है, जितना भी सारा। अब अगर मैं होल नंबर्स की बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन होता है, ये होल है या होल नंबर है। तो यहाँ पर जो है मैं बात करता हूं
उसी को आसान बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ जो है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर्स का जो है, तो मैंने नेचुरल नंबर क्यों लिखा, अगर मैं यहाँ पर होल नंबर लिख लूं 2/4, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके मेरे पास जो है फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं आ सकता है, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आ सकता है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं। इसका जो है वो 0 ही आ सकता है आंसर। तो चलिए अब हम समझते हैं। इतना तो समझ आ गया। 2/1/4 हो सकता है। क्या देख सकते हैं, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये है हमारे पास नेचुरल नंबर। और 2/1/6 ये है। 0/1/4 ये कभी हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये अनडिफाइंड हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, डेफिनेशन समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। अब कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन के कौन कौन से फ्रैक्शन में हो सकता है, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं मिक्स्ड से कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है मेरे पास, तो इसको कैसे करना है। अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर प्लस p/q होगा, तो सो यहाँ पर क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज होता है, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो यहां पर क्या होगा, पहले क्या करना है, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी क्या डिनोमिनेटर को किससे करना है, नेचुरल नंबर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड देन उसके बाद न्यूमरेटर के साथ प्लस करना है। सेम हम वही यहां पर भी करेंगे। 5 1 5, 5 + 2/5, 5 1 5, 5 + 2 कितना होता है, 7 हमारे पास। आपके पास जो है 7/5 मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। अब मेरे पास एक इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मान के चलो मेरे पास 9/4 लिख लेता हूं मैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एक ये आना चाहिए, कोशेंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोशेंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। सो इन तीनों चीजों को क्या लाना पड़ेगा, इन तीनों चीजों को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिमाइंडर भी आना चाहिए, मुझे डिवाइजर भी आना चाहिए, और मुझे कोशेंट भी आना चाहिए। तो सो इस नंबर को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो चलिए अब हम डिवाइड करेंगे। 4 से 9 को करना है, 4 1 4, 4 2 8, बचा हमारे पास 1। ये रहा हमारे पास कोशेंट, ये रहा हमारे पास रिमाइंडर, और यह रहा हमारे पास डिवाइजर। अब फार्मूला के हिसाब से कोशेंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोशेंट क्या है हमारे पास, कोशेंट है हमारे पास 2, रिमाइंडर कितना है हमारे पास 1, डिवाइजर कितना है हमारे पास, वो है 4। उम्मीद करता हूं कि कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉल्विंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हमारे पास जितने भी सारे ऑपरेशन हो, चाहे प्लस हो माइनस हो हमारे पास, या हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, इन चारों ऑपरेशनों को समझते हैं कि कौन किस तरीके से जो है p/q की शक्ल में जो है उनको डिवाइड सॉल्व किया जाता है। तो चलिए अब हम पहले बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। देखिए इसमें 3 मेथड में आपसे डिस्कस करूंगा, तीनों मेथड में से 2 मेथड्स आपको याद रहना जरूरी है।
इनमें से एक मेथड जो है, अगर हमारे पास दो पी बाई क्यू की टर्म्स हो वो यूज होता है। तो चलिए अब हम एक मेथड से समझते हैं। 2/4 प्लस 4/9 है हमारे पास, ये 4/9। चलिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले मेथड नंबर फर्स्ट जो होगा वो है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो चलिए अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं 4 और 9 का। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 9 एज इट इज नीचे उतरेगा, फिर 2 1 जार 2, 9 एज इट इज नीचे उतरेगा, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 1 एज इट इज नीचे, फिर उसके बाद 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। आपके पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो चलिए अब हम एलसीएम देखते हैं। 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 3 जार होता है 36 हमारे पास। तो एलसीएम जो है वो हमारे पास 36 आया। तो अब हमारे पास टर्म क्या है, 2/4 है प्लस 4/9 है। तो एलसीएम लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 4 1 जार 4, 4 9 जार 36 एंड 9 4 जार 36। इक्विवेलेंट में फ्रैक्शन में हमने समझा था कि अगर हमने डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई किया उसी को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर भी सेम करेंगे। 9 2 जार होता है, 9 2 जार कितना होता है 18, और यहाँ पे 4 9 जार 36 प्लस, अब 4 4 जार कितना होता है 16 और 9 4 जार 36। चलिए अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया है, तो डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 18 प्लस 16 जो होता है वो होता है हमारे पास 8 और 6 कितना होता है 14, और 1 और 1 2 और 1 कितना हुआ 3, 34/36। अगेन इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हो आप, फर्दर ये रिड्यूस हो सकता है। 2 1 जार 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो 2 1 जार 2, 2 7 जार 14। इसी तरीके से 2 1 जार 2, 2 8 जार 16 हो गया। तो आपके पास फर्दर ये रिड्यूस होता है, तो इसमें आता है 17/18 आता है आंसर्स। तो चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड से इसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हम नेक्स्ट मेथड में नेक्स्ट मेथड जो समझते हैं, नेक्स्ट मेथड नंबर 2 जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 2/4 प्लस 4/9 है हमारे पास। तो चलिए अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले इसको इसके साथ करना पड़ेगा, इसको इसके साथ, एंड बाद में डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 9 2 जार होता है 18 एंड 4 4 जार कितना होता है 16, और 4 9 जार होता है हमारे पास 36। 18 प्लस 16 कितना होता है 34/36। इसको जो है फर्दर रिड्यूस करोगे तो ये 17/18 आ सकता है, रिड्यूस करके जैसे हमने पहले रिड्यूस किया था। तो यहां तक तो आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड, थर्ड मेथड जो है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज होता है, तीसरा मेथड जो है वो एलसीएम मेथड का ही थोड़ा सा इजीएस्ट मेथड है, वो है कॉमन मल्टीपल्स निकालना। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ डिनोमिनेटर। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। चलिए 4/9 प्लस 2/4 है हमारे पास, तो इनको फर्स्ट कॉमन मल्टीपल देख लेते हैं। 4 9 जार होता है 36, 9 4 जार 36। अब जब डिनोमिनेटर को किया, न्यूमरेटर को भी 4 से करना पड़ेगा, नीचे किससे किया 9 से, ऊपर भी हमने क्या करना पड़ेगा 9 से। 9 2 जार 18 प्लस 4 4 जार 16। अब नीचे जो है हमारे पास 36, यहां पर भी 36, यहां पर भी, ठीक है। एलसीएम और ये वाला मेथड जो है बिल्कुल सेम रहेगा। अगर आप एलसीएम से कर सकते हो तो एलसीएम से ही कीजिएगा, अगर इस मेथड से करोगे तो
ये वाला मेथड भी, ये एलसीएम का थोड़ा सा इजीएस्ट मेथड रहेगा। तो 18 प्लस 16 कितना होता है 34 अपन 36। अब अगर इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हो, ये भी हमारे पास 17 अपन 18 आ सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये वाला ऑपरेशन आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से आपका जो है, मैंने सिर्फ एडिशन वाला जो है क्वेश्चन किया, लेकिन सब्ट्रैक्शन वाला भी है। अब बारी है, मान के चलो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हमारे पास 3 टर्म्स है तो उनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। 2/4 प्लस 3/6 प्लस 9/2। यहां पर एक मेथड है हमारे पास। चलिए, मैंने आपको बोला था 2 मेथड होना जरूरी है। अगर इस नंबर को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों को, फिर इसको डिनोमिनेटर के साथ पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। 6 2 जार होता है 12 प्लस 4 3 जार होता है 12 अपॉन 4 6 जार कितना होता है 24 यहाँ पर भी एंड 24 यहाँ पर भी। यहाँ पे 9/2 को एज इट इज फिलहाल नीचे उतारिए। ठीक है, तो चलिए 12 प्लस 12 कितना हुआ 24 तो प्लस 9/2। ठीक है, 24 9 जार और 24 2 जार 24। तो चलिए 24 2 जार कितना होता है 24 2 जार होता है 48 प्लस 9 4 जार होता है 36। डियर स्टूडेंट, 9 4 जार होता है 36 एंड 9 2 जार होता है 18 और 3 कितना होता है 21 216, यानी 48 प्लस 216 जो होगा, फिर 24 2 जार कितना होता है, ये हमारे पास 48 हो सकता है। तो चलिए, इतना बड़ा लेंथी आंसर जो आएगा, लेकिन लास्ट पे जो है ये हमारा क्वेश्चन जो है सारा का सारा। चलिए अब हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं, फिर बाद में दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व पूरा कर लेते हैं। 48 8 और 6 कितना होता है 14, कैरी 1 और 1 होता है 2 और 4 कितना होता है 6 2 का 2 264/48। अब 48 से इसको रिड्यूस भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 264/48 है। अब चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड क्या है, डिनोमिनेटर सेम से करते हैं। डिनोमिनेटर सेम से करते हैं, तो 2/4 प्लस 3/6 प्लस 9/2। चलिए, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो है इनका 4 3 जार होता है 12, 6 2 जार 12 एंड 2 6 जार 12। यहां पर भी करते हैं 6 से, यहां पर 2 से करते हैं, यहां पर भी करते हैं 3 से। 3 2 जार हमारे पास 6, 3 2 जार 6, 4 3 जार हमारे पास 12 प्लस 3 2 जार 6, 6 2 जार होता है 12 प्लस 9 6 जार होता है 54/12। अब हमारे पास जब डिनोमिनेटर सेम आए, डिनोमिनेटर को कॉमन ले लीजिए। 6 प्लस 6 कितना होता है 6 प्लस 6 होता है 12 प्लस 54 4 और 2 कितना होता है 4 और 2 कितना होता है हमारे पास 6 होता है, और 5 और 1 कितना होता है 6 होता है। ये हमारे पास 66/12 है। अगर इसको हम रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूस भी हो सकता है ये वाला। तो हमारे पास 66/12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखा जाए तो हमने जो है एक तो सॉल्व तो किया हमने, लेकिन काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा और फिर जाके आंसर्स। अब अगर हम इसका एलसीएम मेथड से भी करेंगे, सेम आंसर ऐसा ही आएगा। फिर जो है हमने डियर स्टूडेंट्स ये वाला मेथड जो है आप डिस्कस हमने कर लिया, चाहे सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, ये सारा जो है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में दोनों में एप्लीकेबल है। तो चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन की बारी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सॉल्विंग इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अगर हमने फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो वो किस तरीके से किया जाता है। अगर हमारे पास p/q मल्टीप्लाई पे हो रहा है, दूसरा p/q होगा, कोई डिफरेंट नंबर हो सकता है, उसमें सिंपल सा p के साथ q के साथ, अगर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों में। मैंने सिर्फ एक ऑपरेशन का दिखाया होगा, सर आपने सब्ट्रैक्शन का नहीं दिखाया है। बच्चों, सब्ट्रैक्शन में भी सेम, वहां पे सब्ट्रैक्ट करना है आपने, लेकिन मेथड दोनों सेम रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं
मल्टीप्लीकेशन की। अगर मेरे पास 2/4 मल्टीप्लाई बाय 6/4 होगा, 2/4 मल्टीप्लाई बाय 6/4, तो क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 6 2 जार होता है 12, 4 4 जार होता है 16। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन का। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद अब नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो है डिवीजन वाला ऑपरेशन। अब डिवीजन में किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, डिवीजन में भी मैं आपको बता दूंगा। डिवीजन में अगर मान के चलो मेरे पास p अपन क्यू डिवाइडेड बाय p अपन क्यू होगा, तो p अपन क्यू जो है, जो अगला वाला डिवाइड हो रहा है वो क्या अपन p यानी रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होगा उस नंबर का, उल्टा होगा उस नंबर का। तो चलिए रेसिप्रोकल होगा तो, लेकिन और क्या होगा, दूसरी एक और चीज होगी, दूसरी साइन चेंज होगा टू मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में साइन चेंज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, चलिए अब हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। 2/4 डिवाइडेड बाय 3/6। 2/4 जो है अगला वाला डिवाइड हो रहा है इस नंबर से, डिवाइड से मैं मल्टीप्लाई में साइन चेंज कर दूंगा और मुझे क्या करना पड़ेगा, 6/2 हो जाए, 6/3 हो जाएगा, 6/3। 6 2 जार होता है 12 एंड 4 3 जार होता है 12। ये दोनों फर्दर रिड्यूस हो सकते हैं और यहाँ पर 1 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि डिवीजन वाला कंसेप्ट भी आप बच्चों को जो है अच्छे से समझ आ चुका होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, सॉल्विंग फ्रैक्शन तो हमने समझ लिया, अब है बारी डेसिमल की। जो आपको लगता है कि डेसिमल थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सबसे आसान चैप्टर्स। ठीक है, शुरुआत में भी हमें भी लगता था कि डेसिमल जो है काफी नाम से ही लगता है और नंबर भी होते हैं हमारे पास पॉइंट्स में। देखिए हमने 4 9 2 6 4 5 2 पॉइंट्स, शुरुआत में हमने प्लेस वैल्यू समझी है। प्लेस वैल्यू हमने क्या समझी है, वो हमेशा राइट टू लेफ्ट तक समझी है, राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ हमेशा जाना था हमने। यानी प्लेस वैल्यू हमने क्या समझे है, 1 10 100 1000। इसमें क्या होता है, प्लेस वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट की तरफ होती है, राइट की तरफ। ये जो होगा पॉइंट के बाद जो नंबर आता है उसको पढ़ा जाता है टेंथ्स, और पॉइंट के बाद दूसरा नंबर जो है वो है हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, और उसके बाद जो आता है 1000। अगर इसको फ्रैक्शन के हिसाब से समझा जाए तो ये 1/10 होगा, 1/100 होगा। जितने भी नंबर्स जो हमने फ्रैक्शन ये डेसिमल में समझने हैं, 1/10 1/100 1/1000, इसके बाद 1/10,000 हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। और अब हम डेसिमल्स को अच्छे से और प्लेस वैल्यू के हिसाब से समझ लेते हैं, किस तरीके से हमने जो है डेसिमल को सॉल्व भी करना है। तो चलिए अब हम मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं प्लेस वैल्यू किसी भी डेसिमल की। डेसिमल की प्लेस वैल्यू यानी मान के चलो 492.26 जो है हमारे पास। अगर मुझे इस नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है, ये क्या है, टेंस, और ये है हंड्रेड्स। तो 2 जो है वो हमारे पास क्या है, टेंस है। अगर दूसरा तरीका समझे, जिस तरीके से हमने नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू समझी थी, नंबर सिस्टम में प्लेस वैल्यू कैसे थी, जितने डिजिट उतने जीरोस आगे। सेम वहां पर भी शॉर्टकट तरीका, एक तो ये तरीका था, दूसरा जो तरीका था जितने डिजिट उतने जीरो, सेम वही यहाँ पर भी हो सकता है पॉइंट के साथ। अगर हमने 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है
जितने डिजिट उतने वन के साथ ज़ीरो है। यहाँ पर एक ही डिजिट है ना, उतना ही वन के साथ हम ज़ीरो भी लगा देंगे। अगर मान के चलो मेरे पास 0.249 है, 9 की निकालनी है तो 9 आगे नीचे 1 लिख लूँगा मैं, और जितने डिजिट्स होंगे उतने वन के साथ ज़ीरोज़ होंगे। कन्वर्श अब समझेंगे हम कन्वर्शन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। इसमें भी हम कन्वर्जन समझते हैं, जिससे हमें आसानी से समझ आएगा। चलिए हमारे पास पहले डेसिमल टू फ्रैक्शन समझ लेते हैं। डेसिमल टू फ्रैक्शन किस तरीके से करना है, एंड आफ्टर दैट फ्रैक्शन टू डेसिमल। सबसे पहले 0.49 है मेरे पास, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डेसिमल्स में से फ्रैक्शंस में लाना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या होगा, 49 पॉइंट्स हटा दो, फिर मैंने क्या करना पड़ेगा, 1, जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगे उतने वन के साथ ज़ीरो लगा दीजिए। ये रहा डेसिमल्स फ्रैक्शन। अगर मेरे पास 0.6 होगा, ये मेरे पास 6/1 0। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला समझ तो आ गया होगा। अब हमने समझना है फ्रैक्शन टू डेसिमल किस तरीके से करना है। फ्रैक्शंस में हमेशा 1/10 आएगा, 1/100 आएगा, 1/1000 आएगा, 1/10,000 आएगा। इसी तरीके से मान के चलो मेरे पास 249 है, अपान है मेरे पास 10। तो इसको किस तरीके से मैं डिनोट कर दूं, यानी जितने 249 तो नंबर लिख लिया मैंने, जितने वन के साथ ज़ीरो हैं उतने पॉइंट्स, उतनी डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर एक ही ज़ीरो था तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट पे। अगर मेरे पास 2 होते तो मैं 2 डिजिट के बाद पॉइंट्स लगाते था। अगर मेरे पास 3 डिजिट होते तो मैं यहाँ पर 0.249 लिखता। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन क्लास डियर स्टूडेंट्स अभी तक फ्रैक्शन समझा। फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन सेम है, जिस तरीके से हमने डिवाइड करना था इसमें भी फ़र्क वही है कि डिवाइड तो करना है लेकिन हमें कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मान के चलो जिसको मैं जो है अगली वीडियो में जो है आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करें, करना ना भूलें, ताकि जो है आने वाले वक्त में जो है आपके लिए एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। डियर शुक्रिया, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।